Hello students, today we are going to discuss question number 16 from exercise 5.2. So let's start. Statement says that determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12. प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपको एक एपी बनानी है जिसकी थर्ड टर्म तो होनी चाहिए 16, राइट, और उसकी सेवंथ टर्म जो है उसकी 15 टर्म से 12 ज्यादा होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द common difference of required AP. ठीक है। Now according to question, third term is given as 16. Third term represented by A3, which is equal to A plus 2B is equal to 16. Let's consider it equation first. Now, seventh term exceed the fifth term by 12. समझने की कोशिश करना, इस एपी की जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। इसका मतलब जो सेवंथ टर्म है और जो फिफ्थ टर्म है उनका डिफरेंस जो है 12 होगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी कि फिफ्थ टर्म में अगर 12 ऐड कर दूं तो वो सेवंथ टर्म के इक्वल बन जाएगी। यू कैन राइट दिस A7, इस A5 को इस साइड ले आता हूं, इज इक्वल टू 12। नाउ वी नो दैट A7 A प्लस 6D माइनस A5 A plus 4D is equal to 12, which is further written as A plus 6D minus A minus 4D is equal to 12. A से A cancel out, 6D minus 4D, that is 2D is equal to 12, implies D is equal to 6. प्यारे बच्चों, आपको पता है किसी भी एपी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म का पता है, कॉमन डिफरेंस का पता है, तो मैं किसी भी एपी को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। अब मेरे पास यहां जो इसने सेकंड इंफॉर्मेशन दी थी उससे डी की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2 वेयर d इज 6 इज इक्वल टू 16 implies a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4। प्यारे बच्चों, अब मेरे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई 4 और जो कॉमन डिफरेंस आया है वो आ गया 6। नाउ रिक्वायर्ड एपी is equal to first term 4, कॉमन डिफरेंस 6। अब इसमें कॉमन डिफरेंस में ऐड करता जाऊंगा और मेरी एपी बन जाएगी। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स और ये सेवंथ। प्यारे बच्चों, पहली कंडीशन क्या थी कि आपने वो एपी बनानी है जिसकी थर्ड टर्म 16 होनी चाहिए। तो यहां से क्लियर है कि इसकी थर्ड टर्म 16 ही है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि सेवंथ टर्म, ये रही सेवंथ टर्म, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा होनी चाहिए। फिफ्थ टर्म 28, अब 28 में 12 ऐड करूंगा तो मुझे 40 ही मिलेगा, यानी कि सेवंथ टर्म जो है 15th टर्म से 12 एक्सीड करती है।
तो विच इज आवर रिक्वायर्ड एपी. नाउ लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 17. Let's discuss our question number 17. In question number 17, the statement says that if find 20th term from the last of the AP. Very important question, dear student, for examination point of view. ध्यान से देखना, क्या स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि आपको 20th टर्म निकालनी है एपी की फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी. पीछे से मान लिया, सॉरी, ये गिवन एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 एंड 3, 8, 13 और लास्ट टर्म 253. अब यहां से पीछे से अब तक हमने क्या निकाला है कि स्टार्टिंग से nth टर्म निकाल लिया, हमने निकाल लिया. अब तक 5th टर्म निकाल लिया, कभी 7th टर्म निकाल लिया, कभी 13th टर्म निकाल लिया, कभी 16th टर्म निकाल लिया है. लेकिन अब मुझे निकालनी है लास्ट से. प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, बड़ा सिंपल फार्मूला बताता हूं आपको. देखिए, अगर मुझे शुरू से अगर कोई भी टर्म निकालनी है तो मैं फार्मूला क्या यूज करता हूं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब ए क्या है, फर्स्ट टर्म. अब एन क्या है, यहां पे नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस. अगर यही टर्म लास्ट से निकालनी हो तो प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय एल. एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म. अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे, एल माइनस, ये देखिए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से निकालनी थी तो मैंने फर्स्ट वैल्यू यानी कि स्टार्टिंग वाली वैल्यू ली है. अब ये लास्ट से इस साइड से निकालनी है, राइट साइड से. इस राइट साइड में हमारी फर्स्ट टर्म ये होगी. तो यहां पे मैंने क्या कहा है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है, फर्स्ट टर्म की बजाय लास्ट टर्म यूज करोगे और यहां पे प्लस की बजाय आप माइनस करोगे. ठीक है, तो अब जो मेरी अब n की वैल्यू ये निकालना है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. तो यहां पे A20 where L putting the value of L 253 minus n minus 1 that is 90, 20 minus 1 into D where D 8 minus 3 common difference 5 which is further equal to 253 minus सॉरी यहाँ पे 5 आएगा. और एक बात और बताना चाहूंगा मैं, ए एन रिप्रेजेंट करता है nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग. यहाँ पे ए एन की बजाय आप अगर ये लिखोगे कि लास्ट टर्म, सॉरी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू एल माइनस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, सॉरी एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. आप ये फार्मूला याद रखोगे. उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये दोनों क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे.